सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया और मैं हूं राशिद। खबर है सीएए को लेकर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और बाद में सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, ये किस ओर इशारा करता है, ये देखने वाली बात होगी। इनके बयानों से एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है, जिसको लेकर अभी से चेताया जा रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने सिलीगुड़ी में जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही इसे जमीन पर लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता था, है और रहेगा। ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने सोचा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती हैं तो शायद सुधर जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ममता दीदी को आपने 3 बार चुना, उसके बाद भी आप नहीं सुधरी। ममता दीदी जब तक बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेंगी, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई चालू रखेगी। शाह ने आगे कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने भी माना कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, बल्कि यहाँ जो सत्ता में है उसकी इच्छा का राज है। ममता दीदी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा नहीं लड़ेगी। मेरे कार्यकर्ताओं, डरना मत, हम अंत तक लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अपने बयान में अमित शाह ने कई आरोप लगाए। ममता सरकार को घेरने की कोशिश की तो वहीं ममता चुप नहीं बैठी। इसके जवाब में ममता ने एक के बाद एक बराबर अमित शाह को जवाब दिए। सबसे पहले ममता ने कहा कि सीएए आपका प्लान है जो कि लैप्स हो गया है, लेकिन अगर यही उनकी योजना है तो वो संसद में इस बिल पर बहस क्यों नहीं करते। 2024 में वापस सत्ता में नहीं लौट रहे। मैं नहीं चाहती कि किसी के नागरिकता के अधिकारों को कोई भी किसी तरह का नुकसान पहुंचे। वो 1 साल बाद यहां आए हैं और फालतू की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को वोट से ये लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या वो लोग अब नागरिक नहीं हैं? मैं आपका नागरिक के रूप में सम्मान करती हूं, हालांकि आपके बारे में बहुत सी बातें मुझे पता है। ममता कहती हैं कि वे कटमनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग पॉकेटमारी में शामिल हैं। सीपीएम बीजेपी की लिंकमैन है। ये टुकड़े करने में विश्वास रखते हैं। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने न केवल ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, बल्कि वे दिल्ली दंगों को भी बंगाल में लाना चाहते हैं। तो वहीं अमित शाह की बीजेपी कार्यकर्ताओं से आखिर तक लड़ने रहने की अपील पर सीएम ममता ने कहा कि जब अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आखिरी तक लड़ने की उन्होंने अपील की, तो इसके जवाब में ममता कहती हैं कि बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अमित शाह से पूछो कि दिल्ली, यूपी और एमपी में क्यों नहीं देखते हैं। वह गृह मंत्री हैं, उन्होंने देश में क्या किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के सीएम के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा किया है और इस मौके पर उन्होंने 5 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें अमित शाह के आरोपों का खूब जमकर जवाब दिया। इस दौरान ममता ने बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उन्होंने सीएम रहते कोई गलती की है तो उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर कोरोना काल खत्म होते ही क्या बीजेपी सरकार सीएए, यूनिफॉर्म कोड और एनआरसी ये सब लागू करेगी? अगर लागू करती है तो फिर वही प्रदर्शन होंगे, फिर वही देश में बड़ा आंदोलन होगा जो देखने लायक होगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी मीडिया।